अगर हम कॉक्सियल केबल की बात करें तो कॉक्सियल केबल जो है वो हमारी यूज़ होती है टेलीफोन लाइंस के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। इसमें हम कॉक्सियल की बात करें, कॉक्सियल केबल हमारी यूज़ होती है फॉर हाई ट्रांसमिशन, हाई फ्रीक्वेंसी। कॉक्सियल केबल का हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हमारे पास। अगर आप अपनी इस डायग्राम को देख रहे हो, मैंने ड्रॉ किया तो इस डायग्राम में आपको जो है वो सबसे फर्स्ट लाइन में एक आपको वायर टाइप नज़र आ रही है। ये वायर हमारे पास जो है वो सिंगल कोर है, मेन कोर है हमारे पास कॉक्सियल केबल वायर की। ये जो हमारे पास मेन कोर है ये हमारे पास बनी हुई है सॉलिड कॉपर से। सॉलिड कॉपर कोर। इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो डाटा हैंडल है, जो हमारा कॉक्सियल केबल डाटा हैंडल कर रही है, वो हमारे पास 80 टाइम्स ज़्यादा है ट्विस्टेड पेयर मीडिया से। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एटी टाइम्स more than twisted pair of wire। अगर ये 80 टाइम्स ज़्यादा है तो इट मीन्स ये हमारे पास ज़्यादा अच्छी वर्किंग करता है। ज़्यादा अच्छी वर्किंग करता है तो हम इसको अंडर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये अंडर वाटर भी यूज़ होती है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, वायर का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से ये अंडर वाटर भी यूज़ होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास जो ईच ट्यूब है वो हमारे पास 0.1 इंच की है। वन इंच हमारे पास एक कॉपर कॉर्ड 100 इंच। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास जो है वो कंडक्टर है, जिसके अंदर एक वायर हमारे पास है, और इसकी अगर हम जो है वो देखें हमारे पास सिलेंड्रिकल कॉपर है। एक हमारे पास इनसाइड कॉपर, और उसके ऊपर जो कवरिंग है जो उसको प्रोटेक्ट करिए वो हमारे पास सिलेंड्रिकल कॉपर है, कंडक्टर है हमारे पास एक, और इसकी जो हमारे पास साइज है वो है 0.375 इंच। ये हमारे पास आउटर पॉलीथीन इंसुलेटिंग डिस्क है। इसकी अगर स्पेस देखें तो इसकी स्पेस हमारे पास ऑलमोस्ट 1 इंच है। और ये हमारे पास यहाँ पे स्टील टेप्स है। फॉर स्ट्रेंथ। अब अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें अपने कॉक्सियल केबल का, तो इसमें हमारे पास एक सॉलिड कॉपर कोर है, एक इनसाइड कोर है हमारे पास, जिसकी हमारे पास जो है वो साइज है 0.100 इंच। उसके ऊपर हमारे पास एक कंडक्टर है
अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास इंसुलेटर है, इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड अगर हम बात करें तो इंसुलेटेड हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसने हीट की प्रिवेंट को, हीट के लॉस को प्रिवेंट करना है कि यहाँ से हीट लॉस ना हो। उसके बाद इंसुलेटेड के बाद हमारे पास जो उसकी आउटर कवरिंग है वो हमारे पास सिलेंड्रिकल कॉपर है, एक कंडक्टर है जिसका साइज 0.375 इंच है। उसके ऊपर हमारे पास है पॉलीथीन डिस्क, ये हमारे पास पॉलीथीन इंसुलेटेड डिस्क है। अगर हम देखें इसका, अगर हम नेट पे जाके या फिर हम इसको ओपन करके नॉर्मल लाइफ में इसको ओपन करके देखें तो ये जहाँ पे हमारे एंड हो रही है, जहाँ पे इंटरलॉक हो रही है, वहाँ पे आपको इसके सैलिड एजेस मिलेंगे, इसके सैलिड एजेस मिलेंगे जहाँ से इंटरलॉक हो रही है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे आपको एक जॉ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। जॉ लाइक स्ट्रक्चर मतलब आपको इसमें एक आरी की तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा जिससे इंटरकनेक्टेड होंगी वायर्स एक दूसरे के साथ। ये इंटरकनेक्टेड पॉलीथीन इंसुलेटेड डिस्क के बाद हमारे पास ऊपर है स्ट्रेंथ के लिए, इसको कवर करने के लिए, इसको बाउंड करने के लिए स्टील टेप्स हैं जिसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। मेन जो कॉक्सियल केबल है उसका मेन ये है कि हमारे पास ऑपरेट करता है हाई फ्रीक्वेंसी। और ये हमारे पास जो है वो अंडर वाटर भी यूज होता है और ये हमारे पास नॉर्मली लैंड पे भी यूज होता है। और बेसिकली अंडर वाटर कैसे हमारे पास यूज होता है अपनी इंसुलेटेड और कंडक्टेड प्रॉपर्टीज की वजह से। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये तो दो स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास ट्विस्टेड पेयर वायर के, फिर कॉक्सियल केबल के। कॉक्सियल केबल में हमारे पास मल्टीपल वायर्स यूज हो रही है, एक सेंट्रल कॉपर कोर है, फिर सिलेंड्रिकल कॉपर है, उसके ऊपर जो कंडक्टर है वो, फिर ऊपर पॉलीथीन इंसुलेटेड डिस्क है जो जॉ लाइक हमारे पास स्ट्रक्चर में है, और फिर इसके ऊपर फर्दर जो है वो स्टील टेप्स हैं जिससे इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है। फाइबर ऑप्टिक केबल अगर हम फाइबर ऑप्टिक के स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ करके देखें तो कुछ इस तरह का होगा हमारे पास। अगर हम ये देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये जो हमारे पास आ रही है ये हमारे पास ग्लास ट्यूब है, इसमें हमारे पास डाटा कैसे ट्रांसफर होता है
पल्स ऑफ लाइट से। डेटा ट्रांसफर थ्रू pulse of light। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी ये फ्रीक्वेंसीज में लेता है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम और उससे ज़्यादा में जो फ्रीक्वेंसीज ये कैप्चर करता है, जिसकी बेस पे वर्क करता है, हमारे पास विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम और उसके बियॉन्ड है। वोबली लाइट जो हमें विजिबल है, जो हम देख सकते हैं उसमें, और उससे ज़्यादा, उससे हाई फ्रीक्वेंसी वोबली लाइट जो हम विजिबल नहीं कर सकते। इसमें जो हमारे पास नैरो स्ट्रैंड है ग्लास का, जिसको मैंने ग्लास ट्यूब लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं कोर। नैरो ग्लास ट्यूब है, इसको हम कोर कहते हैं। नैरो ग्लास ट्यूब, और ये हमारे पास कोर है। हमारे पास मेन जो है वो ऑप्टिक फाइबर की वायर है, ग्लास वायर है। और ये जो हमारे पास फर्दर है, ये हमारे पास मल्टीपल ग्लास ट्यूब्स हैं, जिसने जो है उसको कवर किया हुआ है, इसको हम क्लेडिंग कहते हैं। जिसने इसको सराउंड किया हुआ है। जो हमारी मेन ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, जो हमारे पास नैरो ग्लास ट्यूब है वो कोर है, और वो सराउंडेड बाय है ग्लास ट्यूब्स की, उसको हम कह रहे हैं वो हमारे पास क्लेडिंग है। क्लेडिंग मतलब हमारे पास ग्रुपिंग है। अगर हम इसका डायमीटर देखें, अगर हम ये रीजन इसका देखें, ये हम इसकी देखिए डायमीटर, तो ये हमारे पास 6.25 माइक्रोन्स है, किसकी? कोर की। और अगर हम क्लैडिंग की देखें, इसका डायमीटर हमारे पास जो है वो 125 माइक्रोन्स है। ये हमारे पास आगे जो प्रोटेक्ट कर रही है क्लैडिंग को, जो प्लास्टिक लेयर है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास प्लास्टिक लेयर है, इसको हम कहते हैं जैकेट। ऑब्वियसली हमारा अंदर जो है वो, अंदर का कोर भी ग्लास है, बाहर की जो हमारी सराउंडिंग है वो भी ग्लास है, तो उसको किसी न किसी चीज़ से प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। और ग्लास को ग्लास से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको हमेशा प्लास्टिक से प्रोटेक्ट किया जाता है, और उसको हम जैकेट कहते हैं। अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स का देखें तो फाइबर ऑप्टिक्स में हमारे पास जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बेसिकली करता क्या है कि जब भी लाइट जो है वो पास थ्रू होती है, जब भी लाइट है वो उसके ऊपर फॉल करती है, तो वो लाइट को बेंड कर देता है उस मीडियम से, और उसको वन मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रांसमिट करता है। या तो ये उस मटेरियल से पास हो जाएगा, या तो वो उस ग्लास मटेरियल से पास हो जाएगा, और अगर से पास नहीं होगा तो बेंड बैक हो जाएगा, और बेंड बैक होने से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा। अगर हम रिफ्रैक्शन देखें तो रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है,
आइदर लाइट जो है वो passes through material or either reflect। हमारा एक ग्लास है, आप पानी का ग्लास भी अगर लो, अगर आप उस पर टॉर्च लाइट मारो, अगर वो आगे तक लाइट जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो उस मटेरियल से पास हो रही है। और अगर आप जो है वो किसी शीशे पे लाइट मारो, जैसे मिरर पे लाइट जो है वो इफेक्ट मारो, तो वो क्या करती है, वो लाइट आपकी वापस बेंड बैक होके आपको किसी वॉल पे नज़र आ रही होती है। वो उस मिरर से आगे पास हो नहीं होती, लेकिन वो वापस आपको नज़र आ रही होती है वापस आते हुए। तो अगर हमारे पास जो है वो लाइट जो है मीडियम से पास कर जाए और वो बेंड बैक हो जाए, तो वन मीडियम से दूसरे मीडियम तक चली जाती है। आपका एक डाटा जो है वो लेके एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक चली जाती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आपका डाटा लेके ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम फाइबर ऑप्टिक को देखें, जितना हम इसका साइज बता रहे हैं कि 625 माइक्रोन्स है, ये हमारे पास लेस देन ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन हेयर से भी लेस है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक का साइज। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास, अगर हम इसको कंपेयर करें ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर से, तो ये हमारे पास 26,000 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है देन ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर। फाइबर ऑप्टिक का जो मेन एडवांटेज है, वो मेन एडवांटेज है हमारे पास हाई लेवल सिक्योरिटी। आइदर इसमें हमारे पास हाई लेवल सिक्योरिटी तो है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो लेस एक्सपेंसिव है देन कोक्सियल केबल। और इसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस भी कम है, और ये ज़्यादा रिलायबल है हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन के लिए। अगर हम अभी तक पूरी जो है हम लोगों ने जो गाइडेड मीडिया की जो है वायर्स पढ़ी, केबल्स पढ़ी, उसका एक ओवरव्यू ले लें। जो ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर है वो मोस्टली हमारी वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, और इसमें जो है वो हमारे पास कॉपर वायर है थिन डायमीटर की, और ये ट्विस्टेड है एक दूसरे के ऊपर, और इस ट्विस्ट होने की वजह से इनकी जो इंटरफेरेंस है दूसरी वायर के साथ वो कम हो जाती है। अगर वो इंटरफेयर करेंगे दूसरी वायर के साथ, टच होंगे, कनेक्ट होंगे दूसरी वायर के साथ, तो जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, वो कोलैप्स कर जाएगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन आजकल जो है हम ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर यूज़ नहीं कर रहे, कोक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोक्सियल फाइबर का हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी में यूज़ होती है, और इसका हमने आगे स्ट्रक्चर पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास एक सिंगल सेंटर में वायर है, सिंगल कॉइल है जो सॉलिड कॉपर की है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो सॉलिड कॉपर की वायर है, इसके ऊपर जो है वो एक कंडक्टर वाली वायर है। वो जो कंडक्टर है हमारे पास, वो हमारे पास 0.375 इंच है, सिलेंड्रिकल कॉपर है वो हमारे पास। उसको जो है वो ऊपर फर्दर और कवरिंग की हुई है कंडक्टर बाय पॉलीथीन इंसुलेटिंग डिस्क से, जो हमारे पास 1 इंच है, और उसके ऊपर फर्दर 2 स्टील जो है वो टेप्स जो है वो की हुई है आउटर कंडक्टर की, जो स्ट्रेंथ देगी। जब हम कंडक्टर टर्म यूज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारी कुछ चीज़ें जो है वो कंडक्टिंग होती है, कुछ नॉन कंडक्टिंग होती है। जब हम कंडक्टर टर्म यूज़ करते हैं तो कंडक्टर हमारा मतलब होता है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, और अगर हम नॉन कंडक्टर देखें तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती। और अगर हम इंसुलेटर को देखिए तो इन दोनों के मिड में जो आता है वो हमारे पास इंसुलेटर है, जो आइदर जो है वो करंट को पास होने देता है, आइदर कभी कभार नहीं होने देता। वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करा होता है कंडक्टर के और नॉन कंडक्टर के। इस बार नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में हम लोग बेसिकली
चैनल्स की बात करते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके जाता है थ्रू वेव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा।